नमस्कार दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट का मेरे ख्याल से इस साल का सबसे आखिरी सेल आ चुका है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनांजा सेल। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेल स्पेशली मोबाइल के ऊपर होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनांजा सेल जो कि आज से नेक्स्ट 3 दिन तक होगा, आपको इसमें से कौन कौन से फोन लेना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें कुछ अच्छे स्मार्टफोन के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। और सबसे मेन चीज, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो ये ऑफर आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त के बाद। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं एकदम आपको लाइव दिखा दूं कि दरअसल फ्लिपकार्ट में कौन कौन से ऑफर अवेलेबल है। देखिए जैसे कि ऊपर लिखा है HDFC बैंक की तरफ से आपको 1750 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मेरे ख्याल से कार्ड के ऊपर अभी तक जितने भी ऑफर है HDFC आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि SBI आपको 1500 रुपए डिस्काउंट देता था और इसमें आपको मेरे ख्याल से 0% EMI भी मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला ऑफर Realme C11 एक अच्छा ऑफर है। Redmi 9i 4GB 120GB वेरिएंट 9000 रुपए के नीचे एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। ये इधर जो Realme Narzo 20 मतलब 48 मेगापिक्सल वाला 3 कैमरा, मेरे ख्याल से अगर आप इसे स्किप करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। रिसेंटली जो Moto G 5G लॉन्च हुआ है 21,000 रुपए में। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो ही आप इसे ले, क्योंकि गेमिंग के लिए ये Snapdragon 750G वाला मोटो का स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद Galaxy A41, देखिए 16,000 के अंदर सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आप चाइनीज कंपनी के स्मार्टफोन लेना चाहते तो इससे बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए तो Galaxy A41 सबसे बेटर ऑप्शन है। उसके बाद आपको 14,000 रुपीज पे Narzo 20 Pro मिल रहा है। वैसे इधर मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए तो 14,000 रुपए में आपको Realme 6 लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें Helio का लेटेस्ट प्रोसेसर और 65 वाट का फास्ट चार्ज चाहिए जो कि आपके ओवरऑल स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा, तो ही आप इस Realme 20 Pro को ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं Realme 6 14,000 रुपीज में एक टोटल कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। उसके बाद आपको Poco M2 में भी ऑफर मिल रहा है। वैसे जो Poco M2 वाला स्मार्टफोन है और कुछ भी नहीं, जो Redmi 9 Prime लॉन्च हुआ था उसका ही Poco वर्जन है, लेकिन 664GB वेरिएंट। उसके बाद Poco M2 Pro का भी ऑफर चल रहा है जो कि और कुछ भी नहीं, जो Redmi 9 Pro लॉन्च हुआ था उसका ही Poco वाला एडिशन। उसके बाद Realme 7 Pro पे भी ऑफर है। लेकिन इधर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 20,000 रुपए खर्चा करना चाहते तो मेरे ख्याल से Realme 7 Pro की बजाय अगर आप Poco X3 लेते तो आपको और भी बेटर कुछ फीचर मिलेगा। लेकिन अगर आपको सबसे बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए और सबसे बेहतरीन चार्जिंग टेक्नोलॉजी चाहिए तो ही आप Realme 7 Pro को चूज कर सकते। और ये जो 15,000 रुपए में आने वाला Realme 7, ये मेरे ख्याल से 15,000 रुपए में सबसे बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप आईफोन के फैन हैं तो आईफोन XR के ऊपर भी ऑफर है। जैसे देखिए ये वाला स्मार्टफोन Poco X3 जो कि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो, ये भी मैं Poco X3 से ही बना रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी 17 से 19,000 के बीच में Poco X3 एक लौता सबसे बढ़िया चॉइस है। उसके बाद अगर आपको सबसे कम पैसे में Helio G90T और 90 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप Realme 6i भी ले सकते हैं। इधर एक और ऑप्शन है 11,000 रुपए में Oppo A31। मेरे ख्याल से आपको इसे स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे और भी बेटर ऑप्शन इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है। उसके बाद Realme C3 8,000 रुपए पे। मैंने स्मार्टफोन खुद खरीदा है, खुद रिव्यू भी किया है, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है प्राइस के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसका प्राइस थोड़ा सा कम मतलब 500 या फिर 700 रुपए कम होता तो और भी बेटर होता। और इधर एक चीज देखिए, Moto G9 पावर मतलब मोटोरोला की तरफ से एक स्मार्टफोन आने वाला है जो कि मुझे लग रहा है कि Snapdragon 662 के साथ आएगा। शायद 10 या फिर 11,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। तो अगर आप मोटो की तरफ से 6000 mAh बैटरी स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूर वेट करना चाहिए। उसके बाद 15,000 रुपए पे Infinix Zero 8i 8 120GB वेरिएंट वाला सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है। और मेरे ख्याल से Infinix Zero 8i एकदम कंप्लीट पैकेज है। लेकिन अगर आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप इसे लीजिए। लेकिन अगर आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए तो आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोपोवा अभी लॉन्च हुआ है 10,000 रुपए के अंदर। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया स्मार्टफोन आज के दिन में। अगर आप 10,000 रुपए खर्चा करना चाहते हैं तो ये ऑफर बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद 7,000 रुपए में मिल रहा है Micromax In 1B जो कि 7,000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक स्मार्टफोन है। उसके बाद आप नीचे और कुछ ऑफर देख सकते हैं। Infinix Note 7 अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में Infinix से भी बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद Realme 7i सबसे कम पैसे में 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्मार्टफोन। मेरे ख्याल से आपके लिए एक अच्छा ऑफर होगा अगर आप 12,000 रुपए खर्चा करना चाहते हैं तो।
और ये वाला स्मार्टफोन जो कि मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस 5 या फिर 6 महीने पहले 18,000 रुपए के अंदर मेरा सबसे फेवरेट स्मार्टफोन था, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा और स्नैपड्रैगन 730G मिल रहा था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप 18,000 रुपए खर्चा करना चाहते तो मेरे ख्याल से आपको पोको X3 लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर स्पेसिफिकेशन आपको पोको पे मिल रहा है। उसके बाद मोटो G9 10,000 रुपए के अंदर एक एवरेज स्मार्टफोन है। उसके बाद 9,500 रुपए में ये वाला स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि इन्फिनिक्स हॉट 9 बस 2 महीने पहले या फिर 1 महीने पहले लॉन्च हुआ था। G70 मिलता है, 6.78 इंच बड़ा डिस्प्ले भी मिलता है। तो 10,000 रुपए के अंदर ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन सेकंड बेस्ट स्मार्टफोन है 10,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में। उसके बाद Oppo F15, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए। उसके बाद नीचे देख सकते हैं Moto E7 Plus, इसे भी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये उतना बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है। उसके बाद 9,000 रुपए में मिलने वाला Realme C12, मेरे ख्याल से आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे भी बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद ऑफर चल रहा है Pixel 4a। वैसे अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, गूगल की तरफ से हर महीने अपडेट चाहिए, 32,000 रुपीज पे सबसे बेहतरीन कैमरा चाहिए, तो ही आप Pixel 4a ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं Redmi Note 8 11,500 रुपए में मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको इसे स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। 7,000 रुपए पे Redmi 8a Dual और 7,000 रुपए पे आपको Micromax 1B भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से 7,000 रुपए पे Micromax का वेरिएंट आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं Oppo Reno 2F 18,000 रुपए पे। वैसे देखिए 18,000 रुपए पे इस स्मार्टफोन का एक ही चीज सबसे बढ़िया है, जो कि है 6GB 256GB वेरिएंट वाला कोई स्मार्टफोन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 256GB कोई भी कंपनी आपको 18,000 में देगा, तो ही आप इसे ले सकते हैं, वरना और किसी भी फीचर के लिए इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद Infinix Smart 4 Plus, ये इस साल के पहले मतलब लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा सेल हुआ था, क्योंकि कुछ डीलर्स की तरफ से मुझे ये भी मालूम चला है। उसके बाद Realme C15 स्नैपड्रैगन 460 वाला वेरिएंट, ये भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसे थोड़ा सा स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए पे दरअसल आपको Helio G80 मिल रहा है, Helio G70 मिल रहा है, जो कि स्नैपड्रैगन 460 से और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद अगर आप 6,000 रुपए के अंदर खर्चा करना चाहते तो मेरे ख्याल से आपको Gionii Max वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि एकदम कंप्लीट पैकेज आपको मिलता है। इसके बाद आपके लिए Oppo A5s 8,000 रुपए प्राइस, लेकिन स्पेसिफिकेशन उतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। और इस सेल के दौरान अगर आप सैमसंग की तरफ से कोई फ्लैगशिप लेना चाहते तो आपके लिए Samsung S20 Plus सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 50,000 रुपीज पे इससे बेटर और कोई ऑफर आपके लिए नहीं है। तो उसके बाद ऑनर के स्मार्टफोन लेने के बारे में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही है हुआवे के साथ गूगल का एक प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि गूगल का सपोर्ट ऑनर के ऊपर से कभी भी हट सकता है। तो इसीलिए ऑनर का स्मार्टफोन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ही आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद Realme Narzo 20A 8,500 रुपए में मिलने वाला स्मार्टफोन, वैसे Realme की तरफ से मिलने वाले एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो 8,500 रुपए में अगर आप Realme Narzo 20A को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगला स्मार्टफोन ये रहा वो स्पेशल और सबसे फेमस स्मार्टफोन, जो कि है LG G8X। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के पहले सेल में मिल रहा था 18,000 में, सेकंड सेल में मिल रहा था 22,000 में, और ये जो थर्ड सेल मतलब फ्लिपकार्ट बोनांजा सेल, इसमें मिल रहा है 28,000 रुपए पे। हो सकता है नेक्स्ट साल के शुरुआत में मिलेगा 30,000 रुपए पे। तो आप देख सकते हैं कि यही रीजन है कि LG अपने लालच की वजह से एक अच्छा स्मार्टफोन पर बिल्कुल भी नहीं बन पाया। उसके बाद देख सकते हैं 9,500 रुपए में Infinix Hot 9, लेकिन 9,500 रुपए पे आपको Infinix Hot 10 भी मिलेगा, तो इसीलिए इस स्मार्टफोन को टोटली रिजेक्ट करना। उसके बाद 10,500 में Infinix Hot 9 Pro, इसे भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप अभी कोई गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ROG Phone 3 अभी के लिए सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। और मैंने रिसेंटली देखा कि मिस्टर हुज द बॉस की तरफ से ROG Phone 3 को दुनिया का सबसे बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन का अवार्ड भी दिया गया है। उसके बाद टेक्नो कैमोन 15 की तरफ से ऑफर है 10,000 के नीचे 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, ठीक ठाक है, लेकिन टेक्नो कंपनी का कस्टमर केयर कितना बढ़िया होगा इसके बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पोको X2 इसे तो 100% स्किप करना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको पोको X3 मिल रहा है। उसके बाद Oppo A9 बिल्कुल भी नहीं, Samsung A70s अगर आप Samsung के फैन हैं तो ही ले सकते हैं, A70s A50s अगर आप फैन नहीं है तो ये दोनों स्मार्टफोन का आप स्किप कर सकते हैं। Realme Narzo 10 ऑलरेडी 1.5 साल पुराना हो चुका है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट आपको ज्यादा दिन तक नहीं मिलेगा, तो आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। टेक्नो स्पार्क पावर 2 AR, ये 6000 mAh बैटरी और 7 इंच के आसपास डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन मेरे ख्याल से ठीक ठाक ऑफर है, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद Vivo S1 Pro 19,000 रुपए में मिलने वाला एक बहुत ही ओवर प्राइस स्मार्टफोन, मेरे ख्याल से आपको इसे स्किप कर देना चाहिए।
Vivo Y20 ये भी एक बहुत ही ओवर प्राइस स्मार्टफोन, क्योंकि 13,000 रुपये में जब बाकी कंपनी हमें G90T दे रहा है तो एक कंपनी हमें दे रहा है स्नैपड्रैगन 460, इसलिए Y20 को बिल्कुल स्किप कर देना चाहिए। उसके बाद अगर आप एप्पल के फैन है तो iPhone 11 Pro और Realme X50 Pro 5G 35,000 रुपीज पे मिल रहा है। अच्छा डील है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये स्मार्टफोन ऑलरेडी 1.5 साल पुराना हो चुका है, तो इसलिए अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन 22,000 रुपए पे जो Realme X3 ये ऑफर एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, क्योंकि 22,000 में इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए अभी तो अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ अगर आपको बेटर सुपर जूम चाहिए, मतलब 60x वाला जूम चाहिए, तो ये आपको Realme X3 सुपर जूम लेना चाहिए। Realme X2 Pro मेरे ख्याल से आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे और भी बेटर ऑप्शन इससे कम प्राइस रेंज में अवेलेबल है। उसके बाद iQOO 3, अगर आप 30,000 रुपए के ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो उस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 865 वाला ये वाला स्मार्टफोन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। वैसे इस जगह पे देख सकते हैं Galaxy Note 10 Plus 55,000 रुपीज पे बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप S20 Plus लेते तो ही मेरे ख्याल से बेटर होगा। बाद आप देख सकते हैं Vivo X50, Vivo Y20 Pro, Vivo S20 AC, ये सभी फोन अवेलेबल है, लेकिन मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में अगर आप Xiaomi या फिर Realme के फ्लैगशिप को देखते तो और भी बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। वैसे इधर आप देख सकते हैं Mi 10 मिल रहा है 55,000 रुपीज पे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जो रिसेंटली Mi 10T और Mi 10T Pro लॉन्च हुआ है आप उसे लीजिए। इससे कम प्राइस में Xiaomi की तरफ से कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। उसके बाद Redmi K20 मिल रहा है 25,000 रुपीज पे, मेरे ख्याल से आपको इसे 100% स्किप कर देना चाहिए। इसके बाद LG Velvet, LG Wing ये दोनों स्मार्टफोन मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको डुअल स्क्रीन मिल रहा है, तो ये लेने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है नेक्स्ट साल के बिग बिलियन डे सेल। उसके बाद Vivo V19, Vivo Y91i, Oppo A33, Oppo A12, Oppo A52, A17, Vivo Y50, Y30। वैसे देखिए ये सभी स्मार्टफोन ठीक ठाक है, लेकिन इसका प्राइस टू स्पेसिफिकेशन रेशियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन बहुत ही कम है, तो इसीलिए ये सभी स्मार्टफोन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। और ये चीज देखिए Nokia 2.4 2020 में जब सभी कंपनी 11,000 में G90T दे रहा है तो एक कंपनी हमें दे रहा है Helio P22 प्रोसेसर, तो मतलब इसे 100% रिजेक्ट। उसके बाद Galaxy A31 ठीक ठाक स्मार्टफोन है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है, इसीलिए आपको ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। उसके बाद Galaxy A51 एक बढ़िया स्मार्टफोन है 23,000 रुपए पे। Galaxy A71 ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है 71,000 रुपीज पे। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे टेक्नो, ऑनर, लाभा और भी बहुत सारी कंपनी की तरफ से स्मार्टफोन है, लेकिन जो आपके लिए सबसे बढ़िया है मैंने ऑलरेडी वो आपको कह दिया है। और बाकी जो भी स्मार्टफोन मैं इस लिस्ट पे स्किप कर रहा हूँ ये बस समझ लेना कि मैं आपको बहुत सारे स्मार्टफोन लेने का रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दरअसल वो ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अपडेट तो जरूर चाहिए। और वैसे इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक स्पेशल और स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला स्मार्टफोन Mi 10T 36,000 रुपीज। मैंने अभी अभी ऑफर देखा कि ये जो फ्लिपकार्ट बोनाना सेल होने वाला है, मतलब जो शुरू हो चुका है, ये वाला स्मार्टफोन आपको मिल रहा है एग्जैक्टली 31,000 रुपीज पे। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला ऑफर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 31,000 रुपीज पे इससे बेटर ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 865 और 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा भी मिल रहा है, तो इसीलिए इस ऑफर को मिस बिल्कुल भी मत करना। तो आज का वीडियो तक, उम्मीद है आज का फ्लिपकार्ट बोनांजा सेल के ऊपर वीडियो आपको पसंद होगा। वैसे इसके बाद आप सेल रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो लिस्ट बनाऊंगा फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।